नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिजिटल ऑटोमेशन माइंडसेट में। तो दोस्तों, हम जो है यूट्यूब के जरिए आपको आपको पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको चेकलिस्ट बनाना, आपको व्हाट्सअप ऑटोमेशन बनाना, गूगल फॉर्म बनाना, एफएमएस बनाना, इस तरीके की काफ़ी रिलेटेड चीज़ें जो है हम आपको सिखाते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है और आपको अपनी कंपनी के लिए कोई सिस्टम बनवाना है तो हम आपको इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और आपको अगर कोई सिस्टम बनवाना है तो ये हमारे नंबर है, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, हम आपको व्हाट्सअप ऑटोमेशन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। आपको अपनी कंपनी के लिए व्हाट्सअप बोट बनवाना है तो आपको व्हाट्सअप बोट बना के देते हैं। अगर आपको कोई कस्टमर की इंक्वायरी है और उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाए, ऑटोमेटिक उसको कोटेशन चला जाए, इस तरीके का सिस्टम बनवाना है, वो हम बना के देते हैं। आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड सिस्टम बनवाना है, प्रोडक्ट्स मॉनिटरिंग सीट बनवानी है, फुल किटिंग सीट बनवानी है, आपको मटेरियल जो है कम वेस्टेज हो उस तरीके का सिस्टम बनाना है, या आपको कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सिस्टम बनाना है, कॉस्टिंग निकालनी है हर चीज़ की, तो वो सिस्टम भी हम बना के देते हैं। अगर आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई सिस्टम बनाना है जिससे प्लांट की परफॉर्मेंस बेटर रहे, वो सिस्टम बनाना है, वो हम बना के देते हैं। बजट करना है अगर आपको अपनी कंपनी के लिए, तो बजट से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं। अगर आपको केपीआई निकाल अपने एम्प्लॉयज़ की जो है एमआई सिस्टम बनवाना है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वो हम बना के देते हैं। एफएमएस बना के देते हैं हम, टास्क रिलेटेड मैनेजमेंट सिस्टम बना के देते हैं। उसके अलावा अगर आपको इन्वेंट्री रिलेटेड कोई सिस्टम बनाना है अपना, तो इन्वेंट्री रिलेटेड सिस्टम बनाते हैं। उससे आपको व्हाट्सएप पे ऑटो लाइव रिप्लाई चला जाएगा, जिसमें आपको जो भी आज की जो इन्वेंट्री रहेगी वो आपको उसमें दिख जाएगी। हम आपको टिकट बुकिंग रिलेटेड सिस्टम बनाते हैं। अगर आपको टिकट बुकिंग से रिलेटेड कोई सिस्टम बनवाना है वो हम बना के देते हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बना के देते हैं आपको। आपको ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर बन जाए, वो वेंडर को चला जाए, उस पर डिजिटल सिग्नेचर हो जाए एमडी के, इस तरीके का सिस्टम आपको बनवाना है, वो बना के देते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट बनवानी है तो वेबसाइट बना के देते हैं। और अगर आपको कंपनी के लिए अपना पूरा गूगल शीट से और गूगल फॉर्म के जरिए, गूगल शीट गूगल स्क्रिप्ट के जरिए पूरा ईआरपी सिस्टम बनवाना है तो पूरा ईआरपी सिस्टम भी बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऑल ऑफ इंडिया में हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमारे नंबर मैंने आपको ऊपर मेंशन कर रखा है, यहाँ पे मेरे नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट करिए। आपका सिस्टम बताइए आपको कौन सा सिस्टम बनवाना है, हम आपको पूरा सिस्टम बना के देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक HTML फॉर्म किस तरीके से बनाया मैंने कंपनी के लिए, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर मैंने ये एक HTML फॉर्म बना के दिया है उनको। ये किस तरीके से काम करता है ये मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे उनको ईमेल आईडी डालनी है। मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी, digitalautomationmindset@gmail.com। अब उनको यहाँ पे डीलर नेम डालना है, तो डीलर नेम में मैंने डीलर नेम ही डाल दिया। फिर उनको डालना है डिस्ट्रिक्ट नेम। डिस्ट्रिक्ट नेम में यहाँ पे सिक्कर आ गया। और अब उनको चाहिए यहाँ पे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन, कि जब वो सिक्कर सेलेक्ट करे तो सिक्कर से रिलेटेड तालुका ही यहाँ पे खुले। ये एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन है। ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो सीट है यहाँ पे हमने ये बना रखा है कि जब भी वो सिक्कर सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे 2 तालुका उसको दिखेगी। जयपुर सेलेक्ट करेगा तो ये 3 आएगी फिल्टर होके। इस तरीके से इसमें डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन है। उसके बाद में उसको विलेज भरना है, तो विलेज आप कुछ भी भर दो, मैं भी विलेज ही भर देता हूँ। एड्रेस के अंदर आपको एड्रेस भरना है, मैंने एड्रेस ही डाल दी। प्रोपराइटर में आपको प्रोपराइटर का नाम डालना है, मैंने मेरा नाम डाल दिया। फ़ोन नंबर डालना है, आप फ़ोन नंबर डाल दो। व्हाट्सअप नंबर डालना है, व्हाट्सअप नंबर डाल दो। फिर आपको जीएसटी नंबर डालना है, तो जीएसटी नंबर डाल दो। अब यहाँ पे अगर आपको कोई फ़ोटो अपलोड करनी है तो आप कोई भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। तो फ़ोटो अपलोड का भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो जैसे मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे ये अपलोड कर देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कोई भी फ़ोटो, कोई भी लोगो, कुछ भी आपको यहाँ पे डालना है, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद में जस्ट इसको सबमिट कर देना है।
तो जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपने फॉर्म में जो भी डेटा डाला है वो डेटा आपके पास यहाँ पे सबमिट होके आ जाएगा रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर। जो हमने सबमिट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो ये इस तरीके से काम करता है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको उसके आगे की डिटेल डालनी है। मान लो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, अब आगे की डिटेल जो है वो आपको बाद में आने वाली है। सो आपको क्या चाहिए, अब आपको ये चाहिए कि जब भी मैं आगे की डिटेल डालूँ तो मेरे पास क्या है, ये जो पहले की जो डिटेल है वो मेरे पास प्री फिल्ड आ जाए। इस तरीके से अगर आप चाहते हो, सो क्या होगा, ये जो डेटा है ये मैं दूसरी शीट में लेके जाता हूँ, जो कि मेरी प्री फिल्ड शीट है। यहाँ पे मैंने ये डेटा लेके आ गया। यहाँ पे जो है ये डेटा आ गया, इंपोर्ट रेंज के जरिए मैं यहाँ पे ये डेटा लेके आ गया। जो मैंने अभी फिल किया था वो मैं यहाँ पे दूसरी शीट पे लेके आ गया, जिसका नाम है प्री फिल्ड गूगल फॉर्म। और जो मैंने पहले भरा था वो था रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो अब मैं दूसरी शीट पे आ गया हूँ, प्री फिल्ड। अब मेरे को क्या चाहिए कि जैसे मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालूँ तो जो मेरे पहले की जो भरी हुई डिटेल है वो मेरे को ऑटो फिल आ जाए, और आगे की डिटेल जो है वो मैं भर सकूँ। सो मैं अब आपको प्री फिल्ड फॉर्म दिखाता हूँ कि प्री फिल्ड फॉर्म किस तरीके से आएगा। सो इसका मैटर यहीं पे क्लोज हो गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्री फिल्ड फॉर्म जो है वो चालू हो गया है। सो प्री फिल्ड फॉर्म का मैंने यहाँ से लिंक उठाया। सो यहाँ पे जो है आपको सर्च मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर का। सो यहाँ पे जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा देखा कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो है 102, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 102 डालूंगा और सर्च करूँगा। सो 102 नंबर के रजिस्ट्रेशन की जो भी डिटेल है वो सर्च होकर यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। और आपको अगर यहाँ पे किसी को एडिटिंग का देना है तो आप एडिटिंग का दे सकते हो, अदरवाइज ये रीड ओनली रहेगा। इसके अंदर जो है वो एडिट नहीं कर पाएगा। प्रीफिल्ड अगर आपको डिटेल देनी है तो अगर आप चाहते हो कि वो एडिट नहीं कर पाए तो वो एडिट नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हो कि हाँ वो एडिट कर सके तो आप उसको एडिट का राइट दे सकते हो। सो अब आपको यहाँ तक प्रीफिल्ड मिल गया। अब आगे की डिटेल आपको डालनी है तो आप आगे की डिटेल डाल सकते हो। सो यहाँ पे आपको कंपनी का कोई नाम देना है, सेलर में आपको कोई ड्रॉप डाउन चाहिए, सो ड्रॉप डाउन भी इसी सीट में आएगा। यहाँ पे मैंने सेलर का ये ड्रॉप डाउन बना रखा है, तो ये सेलर जो है ड्रॉप डाउन यहाँ पे आ जाएगा। आपको कोई फ़ोटो अपलोड करनी है तो फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, नहीं करनी है तो कोई मैंडेटरी नहीं है, मत करो। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, अगर आपको ये ऑप्शन हटाने हैं तो हटा भी सकते हो, और अगर कोई ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो। सो बाकी की डिटेल जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे कोई दूसरा सेलर आपको सेलेक्ट करना है, दूसरा सेलर सेलेक्ट कर लो, और बाकी आपके यहाँ पे जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पे फिल आउट करके और इस फॉर्म को सबमिट कर दोगे तो आपको जो जो भी आपने डिटेल भरी है वो आपकी डिटेल जो है एक सीट के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे सक्सेसफुल का आ गया, आपका डेटा जो है चला चुका है। सो अब आप यहाँ इनपुट में देखोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल जो है प्रीफिल्ड पहले से मिल गई, और आपके जो आगे की डिटेल जो थी जो आपने भरी है वो यहाँ पे आगे होके अपने आप आ जाएगी। सो आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला सेट नहीं करना, ये सीधा स्क्रिप्ट के जरिए आ रहा है। आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपको जितनी डिटेल थी वो आपके पास आ गई एक शीट के अंदर। अब आप चाहते हो कि आगे की डिटेल जो है वो मेरे पास बाद में आएगी, सो आपको पहले की डिटेल प्रीफिल्ड मिले। सो हमने प्रीफिल्ड फॉर्म बना दिया, प्रीफिल्ड फॉर्म के अंदर पहले की जो डिटेल थी वो एज इट इज़ आ गई, और आगे की डिटेल जो है वो उसके आगे ऐड होके आ गई। तो इस तरीके से आप प्रीफिल्ड फॉर्म बना सकते हो। गूगल फॉर्म में आप बनाते हो तो गूगल फॉर्म में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता कि आप उसको रीड ओनली रखें। अगर आप गूगल फॉर्म में प्रीफिल्ड फॉर्म बनाते हो तो जो फिल आउट करने वाला है वो उसको एडिटिंग भी कर सकता है, लेकिन इसके अंदर आप को एक्सेस देना है या नहीं देना वो स्क्रिप्ट के जरिए आप ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। सो स्क्रिप्ट के जरिए हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, और स्क्रिप्ट के जरिए ही हमने प्रीफिल्ड फॉर्म बनाया है। सो अगर आपको इस तरीके के फॉर्म बनाने हैं और आपको लगता है कि हाँ मेरे ये इस जगह तो यूज नहीं आएगा लेकिन कई और जगह मैं इसको यूज में ले सकता हूँ, तो ये फुल कस्टमाइजेबल है, हम इसको कस्टमाइजेबल करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो अगर आपको इस तरीके का फॉर्म बनवाना है अपनी कंपनी के लिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम इस तरीके के फॉर्म बनाते हैं। सो मेरा नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट करके और आपका पास सिस्टम बना सकते हो। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।